हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नकुल मैथ्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th की गणित और जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हम दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे, जिसमें हम दो चरों वाली रैखिक समीकरण के दो चर x और y का मान हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल है। इसमें हमें दो चरों वाली दो समीकरणें दी गई है। तो इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। इसमें इन दोनों समीकरणों के x और y के मान हम प्राप्त करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो, प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरण 1 और 2 को कैसे सोल्व करेंगे, ये इस वीडियो के माध्यम से आपको देखना है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम एक या तो x का मान निकाल लेते हैं या y का मान निकाल लेते हैं। अब x और y का मान किस समीकरण से हम निकालें, पहली समीकरण से निकालें या फिर दूसरी समीकरण से, ये डिपेंड करेगा कि किसमें चर का जो साइन है वो ऋणात्मक है। अगर प्लस वाली जिसमें प्लस साइन है उससे भी हम x या y का मान निकाल सकते हैं, लेकिन जिसमें ऋणात्मक चिन्ह है उससे x या y का मान निकालना आसान रहता है और सुविधा रहती है। इसलिए हम समीकरण 2 में चर y में ऋणात्मक चिन्ह है, इसलिए इससे हम किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, क्योंकि जिसमें ऋणात्मक चिन्ह होता है उसको हम दाईं तरफ भेज देते हैं और x का मान इसमें y में ऋणात्मक चिन्ह है, इसलिए इसको हम किधर भेजेंगे, बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे। इससे हमारा x का मान निकल कर आ जाएगा। फिर हम इस x के मान को किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 2 में हम इस मान को नहीं रखेंगे, क्योंकि जिससे हम x या y का मान निकालते हैं उस समीकरण में उस मान को नहीं रखा जाता है। तो किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में। तो हम समीकरण 2 से किसका मान निकालेंगे, या तो x का मान निकालेंगे या y का, लेकिन यहाँ पर चर y में ऋणात्मक चिन्ह है, इसलिए किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे और ऋणात्मक चिन्ह वाले चर को हम किधर भेज देंगे, दाईं तरफ भेज देंगे। तो देखिए, यहाँ पर समीकरण 2 से हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम चर x का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, x बराबर इस ऋणात्मक चिन्ह वाले चर को हम बराबर के उधर भेज देंगे, यानी दाईं तरफ भेज देंगे। तो माइनस y को जब हम बराबर के उधर भेजेंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा। यानी माइनस है तो y किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी इसको लिखेंगे y माइनस का है, इधर भेजेंगे तो प्लस के y, और यहाँ पर बराबर के इधर प्लस 4 है तो इसको भी इसके साथ लिख देंगे प्लस 4 और इसको नाम दे देंगे समीकरण 3। इसके बाद में क्या करेंगे, हम इस समीकरण 3 में जो x का मान आया है, x बराबर y प्लस 4, इसके मान को हम किसमें रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। x के स्थान पर क्या रख देंगे, हम y प्लस 4 रख देंगे। तो देखिए, x बराबर y प्लस 4 समीकरण 1 में रखने पर, यानी x का जो मान है y प्लस 4 उसको समीकरण 1 में रख देंगे। इसके स्थान पर x के स्थान पर क्या रख देंगे, y प्लस 4। इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। यानी इसमें क्या हो रहा है,
कि x के स्थान पर x का मान प्रतिस्थापित हो रहा है, इसलिए ये कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि है। तो यहाँ पर x बराबर y प्लस 4 यानी x के स्थान पर हम क्या रख देंगे? y प्लस 4। तो यहाँ पर समीकरण 1 में x के स्थान पर हम रखेंगे y प्लस 4, फिर प्लस x के स्थान पर रख दिया हमने y प्लस 4, फिर प्लस में क्या है? y प्लस y और बराबर में क्या है? 14। तो यहाँ पर y प्लस 4 x के स्थान पर आया है और प्लस में y है और बराबर में 14। तो सिर्फ x की जगह हमने क्या रखा? x के स्थान पर रखा y प्लस 4। फिर इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो y, ये y और ये भी y, ये एक y और ये भी एक y, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 2y और प्लस में 4 और बराबर 14। इसके बाद में हमें चर का मान निकालना है, चर y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? इस अचर को हम दाईं तरफ भेज देंगे यानी बराबर के उधर भेज देंगे। तो 2 इधर बचेगा 2y। अब यहाँ पर ये जो 4 है वो इधर प्लस का है, तो बराबर के उधर भेजेंगे तो ये किस में जाएगा? माइनस में, यानी 4 इधर किसका हो जाएगा? माइनस का, यानी बराबर 14 माइनस 4। और 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 2y बराबर 14 में से 4 को माइनस करने पर ये बचेंगे 10। इसके बाद में यहाँ चर के गुणा में कितना है? 2 है, इसको हम किधर भेज देंगे? बराबर के उधर। तो यहाँ पर जो 2 है वो y के गुणा में है, तो बराबर के उधर भेजेंगे तो कहाँ जाएंगे? डिवाइड में। तो ये 2 जो है वो 10 के कहाँ जाएंगे? बटे में चले जाएंगे। तो y बराबर 10 बटे 2 और 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? तो y का मान होगा 10 में 2 का भाग देने पर 5 आएगा। तो y का मान हमारे पास आ गया 5, यानी एक चर का मान हमने निकाल लिया है। अब हम दूसरे चर का मान हम निकालेंगे, यानी x का मान निकालेंगे। y का मान हमने निकाल लिया है, तो x का मान हम निकालेंगे। देखो इस y के मान को किसमें रख देंगे हम? समीकरण 3 में। और इस y के मान को समीकरण 3 में रखने पर हमारे पास किसका मान आ जाएगा? x का मान आ जाएगा। तो देखिए y बराबर 5, y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, यानी y का मान किस में रखेंगे हम? समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर हमारे पास, समीकरण 3 में y का मान रखने पर हमारे पास x का मान आ जाएगा। देखो x बराबर इस y के स्थान पर क्या रख देंगे? 5 रख देंगे। तो ये होगा x बराबर 5 और प्लस में 4, x बराबर 5 प्लस 4 और x बराबर 5 प्लस 4 कितने होते हैं? 9। तो x बराबर क्या होगा? 9। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि चर x और चर y का मान हमने निकाल लिया है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। देखो दोबारा इसको समझ लेते हैं। ये दो रेखिक समीकरण है हमारे पास, दो चरों वाली रेखिक समीकरण, दो चरों वाली रेखिक समीकरण, यानी समीकरणों का युग्म है। युग्म क्यों है? क्योंकि ये दो चरों वाली समीकरण कितनी है? 2 है, तो इसको दो चरों वाली रेखिक समीकरण युग्म कहते हैं। इसमें समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि द्वारा इनके जो चर हैं x और y, उनके मान हम निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। x या तो समीकरण 1 से x
का या y का मान निकाल लो, या समीकरण 2 से x या y का मान निकाल लो। अब प्रायिकता उसको दी जाती है, पहले उससे उस समीकरण से मान निकालेंगे जिसमें चर का जो चिन्ह है वो ऋणात्मक हो। तो यहाँ पर समीकरण 2 में जो चर है y उसमें ऋणात्मक चिन्ह है, इसलिए हम समीकरण 2 से किसका x का मान निकालेंगे, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह वाले को हम क्या करते हैं दाईं तरफ भेज देते हैं। तो समीकरण 2 से क्या करेंगे हम x का मान निकालेंगे। तो इस ऋणात्मक चिन्ह वाला जो चर है उसको हम क्या करेंगे दाईं तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, ये y है माइनस में है, दाईं तरफ जाएगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी x बराबर क्या होगा y प्लस 4। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 3। इसके बाद में इस x के मान को x बराबर y प्लस 4, इस समीकरण 3 के जो मान है x का, समीकरण 3 में जो x का मान है उसको हम किस में रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 2 में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि x का मान हमने समीकरण 2 में से निकाला है, इसलिए उसमें नहीं रखेंगे। किसमें रखेंगे समीकरण 1 में। और समीकरण 1 में x बराबर y प्लस 4 रखने पर, यानी x बराबर y प्लस 4 किसमें रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 में x के स्थान पर, इस x के स्थान पर क्या रख देंगे y प्लस 4। तो ये मैंने x के स्थान पर क्या रख दिया y प्लस 4, और प्लस में क्या है y, तो प्लस y बराबर में क्या है 14, तो बराबर में 14। इसके बाद में y प्लस y, दो y है दोनों ही प्लस के हैं, इसलिए y प्लस y क्या हो जाएंगे 2y हो जाएंगे, और प्लस में 4 है इसको प्लस में 4 ऐसे कैसे रख देंगे, बराबर में 14 है। उसके बाद में क्या करेंगे, हमें चर का मान निकालना है, तो जो भी अचर है उसको दाईं तरफ भेज देंगे, यानी प्लस में 4 है उसको दाईं तरफ भेज देंगे, और ये इधर प्लस का है तो उधर किस में जाएगा माइनस में, इधर बचेंगे 2y प्लस 4 उधर गया तो माइनस में 4, 14 माइनस 4। उसके बाद में 14 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेंगे हमारे पास 10, इधर है 2y। अब 2y इसमें से जो अचर है 2 उसको भी हम दाईं तरफ भेजेंगे, तो 2 यहाँ पर इसमें है y के गुणा में है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे बराबर के उधर भेजेंगे, तो ये गुणा में है तो किसमें जाएगा बटे में जाएगा, यानी डिवाइड में जाएगा। तो ये होगा y बराबर 10/2, और 10/2 और 10 में 2 का भाग देंगे तो y का मान आ जाएगा 5। इसके बाद में जो y का मान हमारे पास आया है उसको हम किस में रख देंगे समीकरण 3 में रख देंगे। किसमें रख देंगे समीकरण 3 में, और y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस y के स्थान पर हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो यहाँ पर 5 + 4 कितने हो जाएंगे 9, यानी x का मान कितना होगा 9। तो यहाँ पर y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, और 3 में रखेंगे तो x बराबर y के स्थान पर क्या रख दिया हमने 5 रख दिया, 5 + 4 कितने होते हैं 9, x बराबर 9।